क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं प्यारे, और भाव से जो कोई खिलाए उसको खाना चाहिए। देखिए सबरी मैया जो थी ना, सीता मैया को जब रावण चुरा करके ले गया तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर के सबरी जी के आश्रम पर पहुंचे, सबरी की कुटिया पर पहुंचे। तो सबरी रोज रास्ता देखती थी कि प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे, सारा जीवन बीत गया। एक दिन प्रभु आए, रोजाना फूल बिछा करके रखते थे। सुबह सुबह फूल बिछा करके रखती थी और शाम तक इंतजार करती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। शाम हो जाती, जब राम नहीं आते तो आस टूट जाती थी। दूसरा दिन फिर होता, फिर वही काम करती, हर रोज यही काम करती थी। तो एक दिन भगवान श्री राम जिस समय आए और फूल बिछे हुए थे और फूलों पर पैर रखा तो सबरी कहने लगी कौन हो? अरे दिखाई नहीं देता कि पुष्प मैंने अपने प्रभु के लिए बिछाए हैं और तुमने मेरे फूलों को कुचल दिया। जो ये बात सुनी तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को उठाया, माँ मैं ही राम हूँ। सबरी ने जैसे ये बात सुनी कि प्रभु आप राम हो, तो सबरी आंखों में आंसू भर आए कि प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपसे इतने शब्द बोल दिए। बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी। अगर यहाँ कोई कहते कि प्रभु मिलेंगे भजन करो, तो यहाँ पर आजकल लोग अपना काम देखते हैं, भजन करना तो भाड़ में गया। लेकिन सबरी मैया से कहा कि प्रभु एक दिन जरूर आएंगे, इंतजार करना। तो सबरी ने इंतजार किया कि मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। हेलो हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, बोलिए हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। विश्वास है पूरा तो उठाओ हाथ ऊंचे और बोलो मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम
भगवान श्री राम आए। मैया सबरी ने देखा तो मैया सबरी भगवान के हाथों को पकड़ करके और अपनी कुटिया में ले जाती है। कुटिया में जाकर के देखा तो उसी समय मैया सबरी ने अपने आंसू से प्रभु के चरणों को धोया और प्रभु के चरणों को धोने के बाद मैया रोज ताजे ताजे बेर तोड़ करके लाती थी। मैया सबरी ने भगवान को बेर खिलाना प्रारंभ कर दे। पहले खुद चाहती है कि ये बेर कहीं कड़वा ना हो और मेरे प्रभु का मुंह कहीं कड़वा ना हो जाए, इसलिए मैया पहले खुद बेर खाती हैं, उसके बाद प्रभु को खिलाती हैं। जो मीठा निकलता है वो प्रभु को खिलाती हैं और जो कड़वा हो वो फेंक देती हैं। तो जिस समय लक्ष्मण भैया पास में खड़े, तो जिस समय लक्ष्मण जी को बेर दिए और लक्ष्मण जी बेर नहीं खा रहे, भगवान श्री राम तो खा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भैया इसके हाथों के बेर खा रहे, न जाने कितने दिनों से इसने नहाया नहीं और ऊपर से सबरी, और वो भी बेर झूठे करके लक्ष्मण जी को बेर देते, लक्ष्मण जी पकड़े रहते और पीछे फेंक देते। वही बेर जाकर के द्रोणागिर पर्वत पर गिरे और उन्हीं बेरों की लक्ष्मण बूटी बनी। बोली रामचंद्र भगवान की। तो जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी तो तब तो लक्ष्मण जी ने बेर खाए नहीं, और जब वही बेर बूटी के रूप में उत्पन्न हुए तो वही बूटी लक्ष्मण जी के मुंह में निचोड़ी थी। तो प्रेम में वो ताकत होती है, भगवान भक्तों के बस में होते हैं। जैसे भक्त नचाएगा ना भगवान को, और भगवान को नाचना पड़ेगा। भगवान हमें नहीं नचाते बल्कि हम भगवान को नचाते, लेकिन कोई भक्त तो हो ऐसा जो भगवान को नचा सके।